चलिए दोस्तों करते हैं RRB CBT 2। मेरा एग्ज़ाम होने वाला है आपका 28 जुलाई को, उसका पेपर। ठीक, ये 2026 में 28 जुलाई को होगा। दोस्तों ये मैथ के क्वेश्चन है जो कि पिछले वर्षों में पूछा गया है रेलवे के द्वारा। ये चक्रवर्ती ब्याज कर रही है, चक्रवर्ती ब्याज और सालाना ब्याज के अंतर्गत आधारित क्वेश्चन है। देखो यह 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या था। तो दोस्तों जब भी 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की बात करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला लगा देना या ट्रिक लगा देना, जो भी आप समझो। ठीक है, देखो क्या है, आपको लिखना है अंतर। ठीक, फिर लिखना है यहाँ मूलधन यानी प्रिंसिपल, फिर रेट और बटे में 100 की पावर। बस कितना फॉर्मूला लगा तो ये आपको उत्तर आ जाएगा। मूलधन कितना हमारे पास 10,000। ठीक है, फिर रेट कितनी 10%, तो 10 लिखते बटे में 100, और ये पावर 2 वर्ष है तो 2, लेकिन बस 2 वर्ष का ही, कभी 3 लिखते हैं यहाँ पे 3 वर्ष का, 3 तो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000 गुना उससे डिवाइड 1/10, तो लिखने वाले लिखना 1/10 जितनी पावर है 1/10। और क्या करेंगे, इस 0 से 0 डिवाइड, इस 0 से 0 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा। तो यानी ये क्या है, ये वो अंतर है जो CI और SI के बीच है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कितने रुपये आया इसके बीच अंतर, यह है 100 रुपये। तो आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, 100 रुपये। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन वीडियो आगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं RRB CBT 2 एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे हम, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा ये होगा 28 जुलाई 2026 को आने वाला है एग्ज़ाम में। तो इन मैथ के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, 80 लीटर दूध के बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया कुल 2 बार दोहराई गई। अब बर्तन में कितना दूध बचा है। यह हमारे 4 ऑप्शन है। आइए दोस्तों इसकी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं और अपने सवाल का उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या लिखना है, जो बचा दूध है यानी जो दूध बचा हुआ है, यानी कि रिमाइंडर मिल्क या शेष दूध, कितना बच रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखो जितना भी स्टार्टिंग में दूध था, तो 80 लीटर था दूध, फिर आपको गुना करना है, फिर या माइनस 1 जरूर लिखना। ठीक, माइनस या प्लस लिखेंगे हम। देखो ये क्या कर रहा है, 8 लीटर दूध निकाल कर, 8 लीटर दूध निकाला गया ना, निकालना है यानी कि माइनस, और जितने लीटर दूध निकाल रहा है वो कर लिखना। 8 लीटर निकाला गया तो 8 लीटर, जो है शुरू में दूध था वही दूध यहाँ लिखो 80 लीटर। ठीक, अब यहाँ लिखना आपको जितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई, 2 बार प्रक्रिया कुल 2 बार दोहराई गई, तो ये लिखना 2 है। यदि 3 बार दोहराई जाती तो 3 लिखते। ठीक है दोस्तों, ये 80 गुना 80 का 80 में से 8 गई, कितना बचा 72 बटे में 80। और 80 गुना 72 बटे में 80, इसे 2 बार लिखना ना क्योंकि पावर 2 है, तो 72 बटे में 80। ठीक है दोस्तों, अब इस 80 से 82 डिवाइड होगा। अब इसे काट लो, 8 9 72 और 8 2 80, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 72 गुना 9।
72 गुणन बटे में हमारे पास कितना बचा 10। तो अभी इनकी मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 का 8, 9 सत्ते 63 करे 64, ये बचा 10 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 64.8 इतने लीटर। ठीक है, तो आपका उत्तर जो होगा वो होगा 1। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला जैसे ही आप याद करोगे, देखो हमने क्या करा, हमें बचा हुआ दूध लिखना है, बचा हुआ दूध लिखना था कितना हो, है ना, बचा हुआ दूध लिखना था। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, जो स्टार्टिंग में दूध है, ठीक है, फिर गुना का चिन्ह लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाओ, माइनस ना 1 लिखो, फिर माइनस, माइनस लगा के जितने लीटर दूध आपने निकाला, तो 8 लीटर निकाला तो 8 लिख दो, बटे में जो शुरू में दूध था वही यहाँ बटे में लिखना। ठीक है, ब्रैकेट बंद करो और घात चढ़ा दो इसकी, यानी पावर लिखो कितनी, जितनी बार दोहराया गया ऊपर की दिया, यानी दूध निकालना डालना निकालना डालना ये कितनी बार कर गया, तो 2 बार, तो 2 लिखते हैं। ठीक है, बस पहले देखो ब्रैकेट सिर्फ इतने का रहना चाहिए, जो शुरू में दूध था उसका ब्रैकेट नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसे हमने क्या करा, सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद हमारा उत्तर आया कि ये क्या है, ये बोल है जितना दूध उस बर्तन में फिलहाल बचा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ ये दोस्तों, करते हैं RRBALP CBT 2 जो कि 26 जुलाई को होने वाला एग्जाम है, उसके लिए ये मैथ का क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये दिया गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, 11, 21, 37, 47। तो देखते हैं क्या होता है। देखो दोस्तों, हमें दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 3 और पूछा गया है उसकी पावर घात 4 वाले का, है ना, यानी पावर 4 हो जिसकी, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इस समान पूछा गया है। देखो डायरेक्ट तो इससे इसमें आन सकते हैं, देखो कैसे करना पड़ेगा। इस वाले से पहले हम किस में आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², पहले इस समान पता करना पड़ेगा, फिर एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो जिसकी पावर 1 हो, है ना, इससे हमें अगर एक्स स्क्वायर वाले में आना हो तो कैसा आ जाएगा। देखो जो भी ये बिना पावर वाला यानी x प्लस 1/x है ना, इसके ऊपर क्या पावर 1 और हमें लानी 2, तो पहले 2 वाली कैसा आएगी, तो जो आपको दिया होगा वो लिखो, ठीक, उसका स्क्वायर करो और वही माइनस कर दो ये 2। ठीक, तो क्या प्राप्त होगा हमें, 3 का स्क्वायर 9 -2, -2, 9 में से 2 कम हुआ कितना हुआ 7। ठीक है, अब इसमें से हम 2 वाली पावर में आ गए, अब 2 से हम 4 वाली पावर में जाएंगे। देखो अब जैसे इसमें करे थे ना ऐसे ही करने, अब सेम टू सेम 7 का स्क्वायर करो और फिर माइनस यही कर दो 2 ही। ठीक है, तो 7 का टेबल टेबल का 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 माइनस, तो कितना बचेगा 49 में से 2 माइनस होंगे तो ये हो जाएगा 47। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए दोस्तों करते हैं एएलपी के द्वारा पूछा गया CBT2 एग्जाम में क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये जो एएलपी CBT2 एग्जाम है ये 28 जुलाई 2026 को होने वाला है। क्या पता इसके लिए ये सवाल महत्वपूर्ण साबित हो। तो आइए दोस्तों करते हैं। ये है 7 की पावर 19 प्लस 2 डिवाइड 6 का शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करना। देखो क्या करना है। जो पहले ना ये 7 इसे ही 6 से डिवाइड करो। 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 1 शेष बचेगा, है ना। बस रिमाइंडर शेषफल की जरूरत है तो शेष ही है। 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो शेष हमारे पास कितना होगा, 1। उस 1 की पावर रखो भैया, है ना। 1 की पावर 19 लिखो प्लस 2, ठीक, डिवाइड से। अब देखो 1 की पावर कितनी भी हो, है ना, 1 की पावर हमारे पास कितनी हो तो 1 ही रहता है हमारे पास, प्लस 2a डिवाइड 6। 2 में 1 प्लस करो कितना होगा, 3। इसे डिवाइड करो 6। 6 से 3 डिवाइड नहीं होने का, है ना, तो 3 ही क्या हो जाएगा हमारे पास, यही शेष बचेगा, ठीक है। जब डिवाइड नहीं होता तो वही शेष बच जाना, तो इसका उत्तर कितना होगा, 3। ठीक है दोस्तों। हम आगे दोस्तों करते हैं RRP CBT2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये पिछले वर्ष में जो परीक्षा हुई है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और अब यानी कि प्रोबेबिलिटी आंसर है। जो एग्ज़ाम डेट है इसकी RRB ALP यानी सहायक लोको पायलट की CBT2 जो 28 जुलाई 2026 को होने वाला है, उसके लिए मैथ का क्वेश्चन है। और ये स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, तो बताओ उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों के लिए एक तरीका देखो, और आपने पढ़ाई होगा A + B + AB बटा 100। ये फॉर्मूला पता होगा, ये डायरेक्ट प्रतिशत में चलाता है। तो खरीदते समय भी कितने 10% की, और बेचते समय भी 10% की, है ना। परसेंट हटा दो, परसेंट में कुछ 10 और इनके दोनों डिवाइड करो, 10 गुना 10 बटे में, यानी कि वो 10% ही खरीदते समय बेईमानी कर रहा और 10% ही उसके सामान को बेचते समय बेईमानी कर रहा, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना है हमें। इसके लिए फॉर्मूला है 10। अब क्या करो, 10 और 10 प्लस करो, 20। 10 10 कितने हो गए, 20 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 बटा 100। 100 से 100 डिवाइड एक बार तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 1 कितना होगा, 21, यानी 21% का उसे कुल प्रॉफिट हुआ। तो आपका उत्तर सी सही होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, ये भी RRB ALP CBT2 के लिए है, जो कि 28 जुलाई को होने वाला एग्जाम है। ये है, A और B ट्रेनें क्रमशः स्टेशन X तथा Y से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। मिलने के बाद में गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे का समय लेती है। यदि ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि ट्रेन A की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन B की चाल क्या होगी। देखो दोस्तों, ये पूछना चाह रहा है, जैसे ये है स्टेशन एक, ये X स्टेशन है, ये Y स्टेशन है ना। यहाँ से ट्रेन चलेगी A, यहाँ से ट्रेन चलेगी B, ठीक है। ये इधर चलेगी और ये इधर, ठीक। तो इसमें क्या रहा, जो ट्रेन A है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक। ट्रेन बी की हमें स्पीड बतानी है ना, कि इसकी स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। देखो, ये कहीं मिलती है, अब पता नहीं हमें कहाँ, तो हम मान रहे कहीं यहाँ मिलती हैं दोनों। ठीक है, ये भी इधर चली यहाँ तक और ये भी इधर चली। ठीक। अब आप समझ रहे होंगे कभी ऊपर नीचे से समझ में ना रहो। देखो, ये स्टेशन एक्स था, ये स्टेशन वाई है ना, तो ये ट्रेन इधर से यहाँ पहुंची और ये ट्रेन भी इधर से यहाँ पहुंची, दोनों मिल गई। फिर क्या रहा, मिलने के बाद जो ट्रेन ए थी उसे यहाँ पहुंचना, और जो ट्रेन बी है उसे एक्स पे पहुंचना है ना। तो फिर क्या रहा, मिलने के बाद, यानी यहाँ मिलने के बाद यदि ट्रेन ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ ए की चाल होगी है ना, वो कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताना है यहाँ जो है बी की चाल बतानी है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक्स को कितना टाइम लगा है, 4 घंटे। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 4 घंटे, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, जहाँ मिले थे ना मिलने के बाद एक्स तक पहुंचने में बी को कितने घंटे लगे, 9 घंटे। ये लिखे हुए 9 घंटे का समय लेती है। ठीक, मिलने के बाद में गंतव्य तक पहुंचना। ठीक है, अब बताना है कि पी की स्पीड क्या रही होगी। तो देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला है, S1 S2 और रूट में T1 T2। ये जो S1 है ये है स्पीड वन की, वन मतलब पहली जो गाड़ी है ए, तो ए की स्पीड है। S2 स्पीड दूसरी रेलगाड़ी की है ना। ये जो T1 है ये टाइम है पहली रेलगाड़ी का टाइम, और ये T2 है जो ये है दूसरी रेलगाड़ी का टाइम। बस इस फॉर्मूले में रखो आप, ये ट्रिक है इसकी, और आपका आंसर आ जाएगा। तो एस वन यानी जो पहली रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी दी है, यानी ए है पहली रेलगाड़ी, तो इसकी चाल दे रखी है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बटे एच टू की तो चाल निकालनी, यानी बी वाले की स्पीड निकालनी है ना, स्पीड बी की। फिर रूट टी वन का टाइम कितना, T1 यानी कि जो ए था, ए का कितना टाइम लग रहा था इसे, और ये जो टाइम है ये वाला टाइम है मिलने के बाद मंजिल पे पहुंचने वाला। ठीक है, तो मिलने के बाद मंजिल पे कितनी देर बाद पहुंचा, 4 घंटे बाद। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे नहीं, ये है उल्टा हो रहा है, ये है T2 और ये है T1, ऐसा होगा, ये हो जाएगा 9। हाँ, होगा T1 का 4। अब देखो ये हो जाएगा 60 बटे में एस बी, यानी कि स्पीड बी की, और ये 3 और इसके बटे में 2। अब इसे इधर को देखो, इसे इधर भेजेंगे, इसकी गुना इधर हो जाएगी और इसकी गुना इधर, तो हो जाएगा ये 60 गुना 2 बराबर एस बी गुना 3। अब हम क्या करेंगे, 3 को इसके बटे में है ना, 3 इसके बटे में होगा, ये आ गया 3 इसके बटे में, इधर क्या बचा, इधर बचेगा सिर्फ एस बी, यानी कि स्पीड स्पीड किसकी बचेगी, सेकंड वाली ट्रेन की। तो 3 से इसे डिवाइड करा, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 0, 20, 20 और 2 की गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 40, यानी ये आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेकंड वाली जो ट्रेन है उसकी चाल कितनी रही होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन सी सही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, दोस्तों, ये RRB LPCBT2 एग्ज़ाम डेट 28 जुलाई 2026, उसके लिए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे आपको मैथ के,
ये प्री-वाई की होंगे, प्री-वाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे कुछ इसमें, और कुछ होंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये पिछले वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं इसे कैसे करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए बी से 2 गुना पूछा है, तो आप ए लिखो बी लिखो, बी से 2 गुना यानी जितना काम बी करेगा उसका डबल काम कौन करेगा, ए करेगा, है ना। तो ये हो जाएगी इसकी इफिशियंसी। बी से तो बी का हमने काम ए मान लिया, बी से 2 गुना तो 2 गुना कौन है, ए। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी होगी। अब यदि इन दोनों का काम एक दिन का देखा जाए कितना होगा, 2 और 1 3। देखो ये जो बी का एक दिन का काम है कि बी एक दिन में एक काम कर रहा है, ए एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। ठीक, एक दिन में 3 काम करते हैं। यदि वे मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो जब एक दिन में 3 काम करते हैं तो 18 दिन में कितना करते हैं, 18 से गुना करते हैं इसकी, 3 के 18 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 54। ये वो काम है ना 54, ये टोटल काम है ना, कुल काम। अब पूछा गया तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, इस काम को जो टोटल वर्क है 54, और इसे ए अकेला करेगा इस काम को तो कितने दिन लगेंगे। तो ये काम है ए के काम से एक दिन के काम से डिवाइड कर दो। ए का एक दिन का काम कितना है, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 27। ठीक है, 2 से ये 54 27 बार डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आया हमारा 27, यानी ये आपका उत्तर सही होगा। तो दोस्तों ये जो 54 है ये टोटल वर्क है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ये 27 दिन में टोटल काम खत्म कर देगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।